हुकूमती खजाने को करोड़ों का नुकसान। शहर में 1500 गैर कानूनी बगैर नक्शा तामीरात का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट की अदाद-ओ-शुमार में हेरा फेरी हुई। सिर्फ 445 बगैर नक्शा कमर्शियल और रिहायशी तामीरात की निशानदही की गई। खजाने को नक्शा फीसों की मद में 25 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। प्लानिंग विंग की ऑडिट रिपोर्ट ने अफसरान का भांडा फोड़ दिया। शहर की मरकजी शाहराहों की मरम्मत और बहाली का मंसूबा। फंड्स का इजरा न होने से मरम्मत और बहाली का काम रुकने लगा। एलडीए के शोबा इंजीनियरिंग ने सड़कों की मरम्मत का काम रोक दिया। डेवलपमेंट स्क्रूटनी कमेटी की मंजूरी के बावजूद फंड्स का इजरा न हो सका। हुकूमत की जानिब से फंड्स के इजरा में ताखीर से भी काम मुतासिर हो रहा है। महकमे एक्साइज का शहरियों की सहूलत के लिए बड़ा इकदाम। लाहौर में एक्साइज के मुतालिक टैक्सेस की अदायगी और मालूमात के लिए 24 घंटे सर्विसेज फराहम करने का फैसला। फरीदकोट हाउस और डिफेंस के दफातर में हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे सर्विसेज मिलेंगी। दोनों दफातर में 3 शिफ्टों में मुलाजमीन को तैनात किया जाएगा। दूसरे मरहले में सुबह भर में ये अहम सहूलत दी जाएगी। पंजाब की कच्ची आबादियों में 300 एडटेक स्कूल बनाने का मंसूबा। एडटेक स्कूल पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मातहत खोले जाएंगे। 5 से 16 साल के तलबा को पेशावराना तरबियत फराहम की जाएगी। तरबियत हासिल करने वाले तलबा मुस्तकबिल में रोजगार हासिल कर सकेंगे। एडटेक का तजुर्बा रखने वाले इदारे 7 जनवरी तक दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। एलडीए सिटी हाउसिंग स्कीम मंसूबा। स्कीम में प्लॉटों की खरीदो फरोख्त में डेवलपमेंट पार्टनर्स की कानून शिकनी। डेवलपमेंट पार्टनर्स की जानिब से प्लॉटों की बुकिंग और फरोख्त का डेटा एलडीए को फराहम न किया गया। डेवलपमेंट पार्टनर्स ने अराजी की खरीद के इवज फाइलों की फरोख्त से मुतालिक नैब का एनओसी भी न दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सिस ऐप लॉन्च कर दी। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐप के जरिए टीचर्स की बाकायदा लोकेशन चेक की जा सकेगी। सिस ऐप से अब स्कूल सरबराहान से फीडबैक लिया जा सकेगा। ऐप में सीईओज के इख्तियारात में मजीद इजाफा कर दिया गया। सीईओज असातिज़ा प्रोफाइल में तब्दीली और आर्जी तबादले कर सकेंगे। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीकी ज़ेर सदारत वाइस चांसलर्स और प्रिंसिपल्स कॉन्फ्रेंस टीचिंग हस्पतालों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ीकी का कहना था पंजाब के तमाम डायलिसिस सेंटर्स की इंस्पेक्शन की जा रही है। चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। मुफ्त अद्वियात भी दी जा रही हैं। स्मोक के खात्मे के लिए हुकूमत के इनकलाबी इक़दामात। महमूद बूटी में स्मोक क्लीन टावर नस्ब। स्मोक क्लीन टावर को 21 दिसंबर तक फाल कर दिया जाएगा। टावर हवा में मौजूद जहरीले ज़रात को साफ करने और आलूदगी कम करने में किरदार अदा करेगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना था स्मोक पर काबू पाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। लेस्को का सरकारी नादहिंदगान से वसूली का फैसला। वजारत पावर डिवीजन की जानिब से तमाम वज़राए आला को खत लिखने के बाद लेस्को ने रिकवरी का फैसला किया। नादहिंदा सरकारी इदारों की फहरिस्त जारी। टीएमएज लेस्को का 7 अरब 19 करोड़ 20 लाख रुपए का नादहिंदा। वासा 2 अरब 29 करोड़ 70 लाख। महकमे पुलिस के जिम्मे लेस्को के 49 करोड़ 60 लाख रुपए हैं। लेस्को की जानिब से तमाम सरकारी इदारों को नोटिस जारी किए जाएंगे। क्रीम पार्क में ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक की तामीर। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासी ने मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। एमडी वासा गुफरान अहमद ने ज़ेर ज़मीन टैंक की तामीर बारे ब्रीफिंग दी। मनसूबे को 3 माह में 60 करोड़ रुपए से मुकम्मल किया जाएगा। ज़ेर ज़मीन टैंक में 18 लाख गैलन बारिशी पानी को महफूज किया जा सकेगा। बिलालगंज और क्रीम पार्क की मुल्हका आबादियाँ मनसूबे से मुस्तफीद हो सकेंगी। वज़ीर आला का वीएन सुथरा पंजाब डीसी लाहौर के तहसील रायवन के मुख्तलिफ मकामात के दौरे। सैयद मूसा रजा ने सफाई इक़दामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर की शहरी आबादी से जानवरों और झुग्गियों के इनखला की भी हिदायत।
सैयद मूसा रजा का कहना था कूड़ा करकट जलाने की निशानदही पर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। सैयद मूसा रजा का बुनियादी मरकज़ी सेहत मांगा मंडी का भी दौरा, अद्वियात के स्टॉक और फराहमी, लेबर रूम और लेबॉर्ट्रीज का जायजा लिया। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत इजलास क्रिसमस स्काई डे और नए साल की आमद के हवाले से जायजा इजलास। डीसी कहते हैं कि सफाई मामलात में हरगिज कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम चर्चेज और इतराफ में सफाई मयार बरकरार रखा जाएगा। यूईटी टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात तमाम ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शुएब सदर और तनवीर कासिम जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। डॉक्टर फ़हीम गोहर ऐवान और अहमद नवीद नायब सदर मुकर्रर। डॉक्टर मोहम्मद उस्मान जॉइंट सेक्रेटरी बन गए। ट्रैफिक पुलिस लाइन्स मनावा में ट्रैफिक असिस्टेंट की प्रमोशन का इम्तिहान। 151 ट्रैफिक असिस्टेंट की शिरकत। एसपी हेडक्वार्टर सुहेल फाजिल की निगरानी में इम्तिहान का इनेकार। सीटीओ लाहौर अमारा अतर का कहना है बी लिस्ट में तरक्की पाने वालों को अगले ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। एक ही रोज में मोटरसाइकिल लाइसेंस बनवाने में एक दिन बाकी। रेगुलर लाइसेंस बनवाने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 30,000 से ज़्यादा शहरियों ने लाइसेंसिंग सहूलियात से फ़ायदा उठाया। 16 दिसंबर से मोटरसाइकिल के लर्निंग लाइसेंस पर 42 दिन का उसूल दोबारा लागू होगा। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग का कहना है बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाना जुर्म है। ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने पर जनरल होल्डअप का ऐलान। सीटीओ लाहौर अमारा अतर बोली चालान के साथ साथ कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी भी बंद की जाएगी। लर्नर परमिट और एक्सपायर लाइसेंस पर ड्राइविंग करने पर 2000 रुपये जुर्माना होगा। कार, मोटरसाइकिल लाइसेंस पर कमर्शियल और पब्लिक सर्विस व्हीकल चलाने की हरगिज इजाजत नहीं। सर्कल अफसरान अपनी निगरानी में क्रैकडाउन को यकीनी बनाएं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हाउसिंग सुल्तान बादशाह का सिबरी पंजाब के मुख्तलिफ मनसूबों का दौरा। वॉल्टन रोड रेलवे क्रॉसिंग, फ्लाई ओवर और डिस्पोजल स्टेशन 1 के काम का जायजा लिया। सीईओ सिबरी पंजाब इमरान अमीन ने बैरिस्टर बादशाह को मनसूबों की पेशरफ्त बारे आगाह किया। बैरिस्टर सुल्तान बादशाह का कहना था ये मनसूबे शहर की तरक्की के लिए इंतहाई अहम हैं। पंजाब असम्बली का 19वां इजलास 16 दिसंबर को होगा। इजलास का एजेंडा जारी। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का बिल पेश होगा। इजलास में महकमे एक्साइज से पूछे गए सवालात के जवाबात सुने जाएंगे। असम्बली में ऑडिट रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। इमाद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। दोनों खिलाड़ी आखिरी बार इस साल अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में खेले थे। मोहम्मद आमिर का कहना है पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना एजाज की बात है। पीसीबी की जानिब से मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। महंगाई ने आवाम की जान न छोड़ी। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियों के नर्ख मजीद बढ़ गए। मार्केट में प्याज 130 की बजाय 160 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। टमाटर 160, लहसुन 720, अदरक 500, सब्ज मिर्च 150 रुपए फी किलो। केला दर्जा अवल 160, दर्जा दोम 120 रुपए फी दर्जन। सेब काला कुल्लू 320, अमरूद 160, अनार 800, खरबूजा 220, पपीता 300 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। ब्रायलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 60 रुपए सस्ता होकर 446 रुपए फी किलो हो गया। जिंदा मुर्गी की कीमत में भी 5 रुपए कमी आ गई। फार्मी अंडे 324 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार। पेट्रोलियम मसूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर तक कमी हो सकती है। जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों को बरकरार रखा जा सकता है। पेट्रोलियम मसूआत की कीमतों का हतमी ऐलान कल किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से ऐलान करेंगे।
आईजी पंजाब पुलिस मुलाजमीन की बेहतरीन हेल्थ वेलफेयर के लिए पुरअज़्म। मुख्तलिफ अजला के मुलाजमीन के इलाज मुआवजे के लिए 20 लाख रुपए जारी। रावलपिंडी के सब इंस्पेक्टर नवीद इकबाल को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 10 लाख रुपए दिए गए। इंस्पेक्टर मंजूर अहमद, सब इंस्पेक्टर नसीम एहसन भट्ट को इलाज के लिए 1-1 लाख रुपए मिले। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था RPOs DPOs मातहत मुलाजमीन की बेहतरीन हेल्थ वेलफेयर के लिए भरपूर इकदाम यकीनी बनाएं। पंजाब पुलिस अपने शोहदा के अहल खाना की वेलफेयर के लिए सरगर्म अमल है। आईजी पंजाब ने शहादत पाने वाले एक और पुलिस जवान की फैमिली को घर दे दिया। ASI शहजाद अहमद शहीद के अहल खाना को 1 करोड़ 75 लाख रुपए मालियत का घर दिया गया। ASI शहजाद अहमद ने गुज़िश्ता साल 16 अगस्त को जाम शहादत नोश किया था।